वह पाप करके मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में तो सृष्टि का संचालन बिगड़ जाएगा। तो त्रिदेवों ने विचार किया और ब्रह्मा जी ने युक्ति बनाई कि क्यों ना मैं जा करके गयासुर का जो शरीर था वो 5 कोस का था, इतना विशाल शरीर था उसका। ब्रह्मा जी गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा कि गयासुर, मुझे तुम्हारे शरीर के ऊपर बैठ करके यज्ञ करना है। गयासुर ने अनुमति दी कि प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा कि जो आप मेरे शरीर में बैठ के यज्ञ करेंगे। गयासुर वहीं उसी स्थान पे लेट गया। लेटने के बाद ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। अन्य जो देवता थे उन्होंने उसकी जगह पूरे शरीर में जा करके वो खड़े हो गए, अपना भार डाल दिया कि ये अब खड़ा ना हो सके। परंतु उसकी शक्ति जो नारायण के तप से थी वो इतनी बलशाली थी कि उसके ऊपर कोई प्रभाव उन देवताओं का नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सभी देवताओं ने आवाहन किया महादेव का। महादेव प्रकट हुए। महादेव ने बताया कि ये नारायण भक्त है, यदि आपकी सहायता कोई कर सकता है तो केवल मात्र केवल भगवान नारायण है। सभी देवताओं ने नारायण का आवाहन किया। वहां पर नारायण आए। जैसे ही गयासुर उठने लगा उतने में नारायण भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने पांव से उसको दबाया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि प्रभु, आपके मेरी तो यही इच्छा है कि मैं हमेशा, जब तक ये सृष्टि रहे तब तक मैं आपके चरणों के नीचे रहूं। भगवान ने कहा गयासुर को नारायण ने बोला कि मेरी इच्छा है कि तुम भूमि में समा जाओ, क्योंकि तुम्हारे दर्शन मात्र से, तुम्हारे स्पर्श मात्र से जो भी राक्षस, जो भी पापी हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि तुम यही भूमि में समा जाओ, और तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए वरदान वो तुम बताओ। तो उसने, गयासुर ने एक ही बात बोली कि प्रभु, मेरी इच्छा एक ही है, जो भी आपकी भक्ति करता है वो जन हित के लिए ही होती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा मेरा इस शरीर को स्पर्श करने से या दर्शन करने से जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती थी वो इस स्थान में आने